हम कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल जी से बातचीत करने आए हैं, क्योंकि असम गण परिषद जो भारतीय जनता पार्टी के असम सरकार के सहयोगी दल है, उन्होंने एक पत्र प्रेरण किया गया है। उसमें लिखा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तपन कुमार गोगोई जोरहाट में चुनाव जीतते हैं तो भी कम वोट के व्यवधान में जीतेंगे, और उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के लड़के गौरव गोगोई, वो जोरहाट में चुनाव लड़ रहे थे तपन कुमार गोगोई के खिलाफ। तो हम पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक अब्दुल रशीद मंडल क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, जो एक सर्वे आया है और मैं खुद जोरहाट लोकसभा क्षेत्र में गया है, वहाँ का जो माहौल है वो एंटी बीजेपी है। और गौरव गोगोई जी का जो अपना जो छवि है उस क्षेत्रों में तरुण गोगोई का एक छवि है और गौरव गोगोई जी का भी एक छवि है। पार्लियामेंट में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन के तरफ से और ख़ास करके आसाम की तरफ से उनका जो रोल रहा है पार्लियामेंट में, उससे पूरा एरिया का आसाम का लोग खुश है, जोरहाट क्षेत्रों के लोग भी खुश है। इसीलिए खुद बीजेपी का सपोर्टर्स, बीजेपी का वर्कर्स, बीजेपी का वोटर्स भी इस इलेक्शन में गौरव गोगोई जी के पक्ष में वोट दान किया है। ये मुझे पूरा जानकारी है, मैंने खुद देखा है, खुद उस क्षेत्र में दौरा किया है। 2 दिन था वहाँ शिवसागर में। मैं खुद 87 में मैं वहाँ नौकरी भी किया था, तो उस एरिया का कुछ लोगों को मिला भी हूँ। तो देखा जाता है कि हर क्लास, हर कम्युनिटी, हर क्षेत्र के लोग गौरव गोगोई जी के पक्ष में वोट दान किया है। और जो इस दौरान बीजेपी के सहयोगी या असम गण परिषद के जो वरिष्ठ नेतागण, उन लोगों का जो एक स्टेटमेंट आया है, तो वो स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो लोग हार रहे हैं। बीजेपी अलायंस का जो उम्मीदवार पूर्व सांसद तपन गोगोई जी उस क्षेत्र में हार रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई जी वहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जैसे कि अभी जो असम गण परिषद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, अभी ऐसे बात कर रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का क्या हारने का संभावना है पूरे भारत में? क्या अभी उनका जो एक दल है जो हारने का कुछ चल रहा है क्या ऐसे? ये तो सारे हिंदुस्तान में देखिए, सारे हिंदुस्तान में राहुल जी भारत एयरो यात्रा का 2 फेजेस थे। 2 फेजेस का काफ़ी फ़ायदा हुआ है, कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है और इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा हुआ है। जो आज लोगों के दिल में एक विश्वास आया है, कॉन्फिडेंस आया है। लोगों के मन में जो डर था, भय था, बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा क्या होगा, क्योंकि ये लोग जहाँ भी कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो तुरंत उनको अरेस्ट किया जाता है। जैसे कि आसाम में भी ऐसे एक स्टूडेंट जो एक कविता लिखा था तो उनको अरेस्ट किया था। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, तो उनको या तो ईडी सीबीआई से हरासमेंट दिया जाता है या नहीं तो उनको अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन राहुल जी के जो भारत एयरो यात्रा के दौरान लोगों के मन में विश्वास आया है, कॉन्फिडेंस आया है, डर निकल गया है। और जो स्ट्रेटजी था कि इंडिया एयरलाइंस सारे विपक्ष विपक्ष इकट्ठा होकर जो अराउंड 26 पार्टीज ने जो अलायंस किया है, इंडिया अलायंस, तो उससे भारी फायदा हुआ है इंडिया अलायंस का। और देखा जाता है कि जहाँ भी कोई जो जिन स्टेट में भी हो, इंडिया अलायंस कैंडिडेट का जो मीटिंग होते हैं वहाँ इतना भारी लोग जमा होते हैं। लेकिन वही दूसरा तरफ मोदी जी के मीटिंग में हो, अमित शाह जी की मीटिंग हो और कोई भी बीजेपी के बड़ा लीडर का कोई मीटिंग हो, वहाँ उतना हम लोग का पब्लिक नहीं देखते हैं। तो इससे भी पता चलता है साउथ इंडिया में बीजेपी का ऐसा स्थिति ठीक नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया में उन लोग का जो कब्जा था तो वो भी पकड़ था, वो इतना मजबूत नहीं है। हर स्टेट में, यूपी में हो, बिहार में हो,
कर्नाटक यहाँ तो उन लोगों का आगे जैसे नहीं है कि वो लोग 80% 90% सीट ले जाते हैं। इस टाइम तो असेसमेंट ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट नॉर्थ इंडिया में भी इंडिया अलायंस के पक्ष में आएगा। तो सारे बात को अगर हम इकट्ठा करते हैं, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट होना तय है और करीब 300 प्लस सीट लेके इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट हो रहा है दिल्ली में। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और आप लोग के साथ है, उनको भी तरह तरह के जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जेल से नहीं आ गया। अभी इससे देखिए, वो आपका लीडर्स जैसे अरविंद केजरीवाल हो, मनोज सिसोदिया हो और सारे लीडर्स बीजेपी का आपका इस हर पार्टी का, राहुल जी को भी ईडी ने बुलाया था, सोनिया मैडम को भी बुलाया था। तो ये जो मेंटल टॉर्चर पनिशमेंट किसी को जिसको चाहे जेल में भेजते हैं, जिसको से टॉर्चर करते हैं, तो ये आदमी, इससे आदमी को गुस्सा भी आया बीजेपी के खिलाफ और आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है और विपक्ष को ज़्यादा यूनाइटेड किया है। ये जो इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, जो बीजेपी अपना इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया है, इससे आदमी को बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा यूनाइटेड हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा यूनाइटेड हो गया और यूनाइटेडली ये जो फाइट हो रहा है, इसीलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 400 पार। 400 पार क्या हो सकता है इस बार? देखिए 400 पार 400 पार कैसे हो सकता है? 545 सीट से 543, उसमें से आप 100 नॉर्थ इंडिया में 100 कितना है, 196 या 150 ऐसा सीट है। तो वो अगर आप छोड़ देते वहाँ कितना सीट आएगा? हार्डली 15 to 20 सीट्स बीजेपी को मिल सकता है। तो यहाँ तो अब 300 समथिंग पे उन लोग का थोड़ा सा पकड़ है। तो इनमें तो अगर 100% भी नॉर्थ इंडिया का उन लोग को दिया जाए तो 400 नहीं हो सकता। अगर नॉर्थ इंडिया के 100% सीट भी बीजेपी को दिया जाता है फिर भी 400 प्लस नहीं हो सकता। साउथ इंडिया में तो है नहीं, उन लोग का है कहाँ है साउथ इंडिया में जाके 196 या 100 ऐसा एग्जैक्ट फिगर मुझे बोलना नहीं आएगा। तो 400 प्लस ये इम्पॉसिबल है। जस्ट एक मेयर स्लोगन है उन लोगों का, वोटर्स को उन लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने का एक स्लोगन था। ये नामुमकिन बात है। जैसे कि अभी हमने विधायक अब्दुल रशीद मंडल से साफ तौर से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि असम गण परिषद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, जो लेटर के जरिए कहा कि जो तपन कुमार गगोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो कम सीट से चुनाव जीतेंगे, ये एक डर है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल का चुनाव हारने का। उन्होंने और एक बात कही है कि जो असम के मुख्यमंत्री जगह जगह चुनावी प्रसार के दौरान कह रहे हैं 400 पार इस बार, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी जो वोट नहीं मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को और इस बार नॉर्थ में भी बहुत कम चांस है ज़्यादा सीट मिलने का। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार इंडिया अलायंस की सरकार होगी।